Good morning, students. I have taught you yesterday about the adverb and usages. Today I am teaching you use of still and yet. Still and yet. Still means अब तक होता है और स्टिल इज यूज इन अफर्मेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड स्टिल का प्रयोग जो है अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। ये दोनों एडवर्ब है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दिया गया है, वह अब तक सोया, ही इज स्टिल एस्लीप, वह अभी तक सोया हुआ है। क्या वह अभी तक रो रही है, इज सी स्टिल वीपिंग। क्या तुम अब तक उसका इंतजार कर रहे हो, आर यू स्टिल वेटिंग फॉर हर। तो इस प्रकार हम स्टिल का देखते हैं कि अफर्मेटिव में, इंटरोगेटिव में इसका यूज दोनों में किया गया है, जिसका अर्थ होता है अब तक या अभी तक। ऐसा सदैव जो है हमें जिसका यह विश्लेषण करता है यानी मॉडिफाई करता है, उस मॉडिफाई वर्ड के पहले इसको जो है हम यूज करना चाहिए। अगर यदि आप इसके बाद करते तो इसका अर्थ जो है अलग हो जाएगा। ध्यान जैसे देखिए हम कैसे यूज किए हैं। अब इसके बाद होता है आपका यट। स्टिल का प्रयोग कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करना चाहिए, नहीं तो यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोग का यट। यट यट मीन्स होता है तक या अभी तक। इस प्रकार हम यूज करते हैं। यट का प्रयोग जो है निगेटिव सेंटेंस में करना चाहिए। निगेटिव यानी यट इज यूज्ड इन निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग करना चाहिए और इसका इंटरोगेटिव में भी एंड निगेटिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग इसका करना चाहिए। कैसे करते हैं देखिए आप। मोहन अभी तक नहीं आया। क्या होगा? मोहन हैज नॉट कम यट। देखिए हो गया। एक और देख लीजिए। क्या
या नाश्ता अभी तक या अब तक लिख सकते हैं तो अब तक तैयार है। कैसे रहेंगे आप लोग? इज ब्रेकफास्ट रेडी या क्या देखें आप लोग? यानी यह टाइप जो है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में हम कर सकते हैं। अगला ये पढ़ना है हमको ऑलरेडी। ऑलरेडी देखिए ऑलरेडी ऑलरेडी मीन्स पहले से ही होता है, पहले से ही इसका अर्थ होता है। ऑलरेडी का प्रयोग यूज पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम मेंशन आर यानी ऑलरेडी का यूज पीरियड ऑफ टाइम मेंशन या हार्ड के लिए इसको हमको प्रयोग करना चाहिए। नहीं सोचे हुए समय के पहले के लिए इसको हमको यानी जो हम सोच रहे हैं समय उसके लिए इसका प्रयोग सोचे समय जो सोचा हुआ समय है उससे पहले के लिए इसका यूज करना चाहिए। इसे मैंने क्या तुमने पहले ही ताजमहल देख चुका है या हम लोग पहले ही ताजमहल देख चुके हैं, ऐसा बात आता है। जैसे हम कह दें हम लोग पहले ही ताजमहल देख चुके हैं। देख चुके थे हम लोग पहले ही थे। जो सोचा गया समय है इसे पहले ही से अर्थ होता है जो मैं सोच रहा उससे पहले ही कर देते। दूसरा आदमी वह जो कर रहा है वह देख चुके हैं, तो इसका क्या होगा? एक कौन टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। वी हैड ऑलरेडी seen the Taj Mahal. We had already seen the Taj Mahal, यानी हम लोग पहले ताजमहल देख चुके थे, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसका एक और लीजिए आप लोग प्रयोग। जब हम लोग
जब हम लोग वहां पहुंचे उसे पोशाक पहना दिया गया। जब हम लोग वहां पहुंचे उसे पोशाक पहना दिया गया था। जब हम लोग पहुंचे we reached there when she was dressed। अब समझ जाओगे आपको कि she was already dressed, उसे पहले ही पोशाक पहना दिया गया था। क्या होगा? He was already dressed। We reached there when she was already dressed। तो हम कह सकते हैं कि already is used for period of time mentioned and time को वर्णन करने के लिए या विचार को वर्णन के लिए जो पहले काम पहले से ही सोचा गया है, उस समय से पहले जो है वह काम हो जा रहा है, वहां पर वो ऑलरेडी का यूज करना चाहिए। अब समझ गए आपको? ऑलरेडी हार्ड और हार्डली। हार्डनेस कठोर भी होता है और हार्ड वर्क मीन्स मेहनत भी होता है, और वहीं पर हार्डली का अर्थ जो है मुश्किल से होता है। हार्ड का हार्ड एंड हार्डली दोनों में डिफरेंस है। हार्ड का हार्ड मीन्स कठोर या आपका से हार्ड वर्क करते हैं, क्या मेहनत हो गया। लेकिन यही हार्डली का जो शाब्दिक अर्थ है कदाचित, कदाचित भी कहते हैं या मुश्किल से। इसका अर्थ देखिए और समझ गया आपको? हार्ड मीन्स कठोर, हार्ड में मेहनत, हार्डली कदाचित या मुश्किल से। दोनों ये हार्ड और हार्डली का यूज जो है सोच समझ के करना चाहिए। हार्ड या पर हार्ड नहीं प्रयोग कर सकते हैं, हार्ड या पर हार्ड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर कर दिए तो उसका अर्थ जो है अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा, करेक्ट नहीं माना जाएगा। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं जैसे मान लीजिए लकड़ी कठोर लगता है या कड़क लगता है, कड़ा कह सकते हैं आप लोग, कड़ा लगता है, अनुभव हो रहा है। तो ऊट में इसका बच्चा होता है
wood feels hard, wood feels hard and लकड़ी कठोर लगता है। यहीं पर अगर हम इसको सेंटेंस को और आगे चलें तो क्या कर सकते हैं, परिश्रम सफलता का फल। हार्ड वर्क इज फ्रूट ऑफ सक्सेस। हो गया, सफलता का राज है या सफलता का फल है। और भी कह सकते हैं इसके बारे में, जैसे वह परीक्षा पास करने के लिए मेहनत करती है। बहुत सेंटेंस पढ़ा हमने जैसा, वह परीक्षा पास करने के लिए मेहनत करती है या मेहनत करने की कोशिश करती है, या कह सकते हैं आप लोग सी वर्क्स हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। सी वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। इस प्रकार से हम हार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। अब दूसरा है हार्डली। अब हार्डली देखिए आप, यूज ऑफ हार्डली, यूज ऑफ हार्डली, इसका लिखा गया कदाचित या मुश्किल से। हार्डली का क्या लिखा गया है, कदाचित या मुश्किल से। जैसे आप लोग कह सकते हैं, आप लोग इसका प्रयोग जो सिर्फ एडवर्ब रूप में ही करना चाहिए, और हार्डली का प्रयोग जो बताया गया आप लोगों को एडजेक्टिव तथा एडवर्ब दोनों ग्रुप में हो सकता है। हार्ड का प्रयोग जो है एडजेक्टिव रूप में भी कर सकते हैं और एडवर्ब रूप में कर सकते हैं, लेकिन हार्डली का प्रयोग केवल जो है आप एडवर्ब के रूप में करेंगे, एडजेक्टिव के रूप में नहीं करेंगे। यदि आप एडजेक्टिव के स्थान पर हार्डली का प्रयोग करते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे वह उसे मुश्किल से ही जानता है या कदाचित उसे जानता है। वह उसे कदाचित जानता कर सकते हैं, वह उसे कदाचित
सॉरी स्टूडेंट, इनके ओवर सॉरी फॉर स्टॉप इट। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था हार्डली का, तो हार्डली का प्रयोग बताए थे आप लोगों को कि हार्डली का जो है एडवर्ब है जुगाली करना जो वह उसे कदाचित वह उसे कदाचित जानता है। क्या लिखेंगे आप लोग? ही नो, ही हार्डली नो ही। हो गया? यानी कि एडवर्ब के रूप में प्रयोग हुआ हार्डली। आयल वाइज होगा तो आप जानते हैं ये क्या है? एडवर्ब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आप लोगों का, ट्रांसलेट बता सकते हैं इसको। वह कदाचित काम करती है। वह कदाचित काम करती है। क्या कहेंगे आप लोग? सी हार्डली वर्क्स। अब समझ आ गया आप लोगों का? इस प्रकार से इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आप लोग, बेयरली या बेयरली। बेयरली मीन्स होता है बच्चों ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं या ठीक। इसका क्या वर्ग के रूप में प्रयोग करते हैं। तो बेयरली जैसे हम कहते हैं आप लोगों को क्लास में या कक्षा में 50 छात्र से ज्यादा नहीं है। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, देयर आर बेयरली 50 स्टूडेंट in the class। या आप लोग ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं। आप लोग
ये कक्षा 50 साल ज्यादा नहीं है। देयर आर barely 50 स्टूडेंट इन द क्लास इन द, तो यहां पर क्या मोर देन, देयर आर 50 स्टूडेंट, मोर देन 50 छात्र से ज्यादा नहीं है, इसका प्रयोग हुआ है। मोर देन के रूप में इसका प्रयोग हुआ है, नॉट मोर देन के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। तो नॉट मोर देन जगह पर आप बेयरली का यूज कर सकते हैं, और इस प्रकार हम कह सकते हैं बेयरली का अर्थ होता है ज्यादा नहीं, और यह एक वर्ड का काम करता है। एक और है, जैसे आपको ओनली जस्ट ग्रुप में प्रयोग कर सकते हैं, केवल कक्षा में 50 छात्र ही हैं, ऐसे लिख सकते हैं। क्लास में ऐसे भी बोला सकते हैं, क्लास में केवल 50 ही छात्र, ऐसे बोल सकते हैं आप, यानी क्लास में 50 ही छात्र हैं, इसका भी ट्रांसलेशन करना हो तो देयर आर barely 50 स्टूडेंट इन द क्लास कर सकते हैं। अब आप लोगों को स्पष्ट हो रहा होगा क्या बोला हूं आप लोगों को कि नॉट मोर देन रूप में पढ़ सकते हैं, और जैसे लिखा गया देयर आर barely 50 स्टूडेंट इन द क्लास, इसका अर्थ भी ये भी हो सकता है कि क्लास में लगभग 50 छात्र से ज्यादा नहीं है, या 50 छात्र हैं, ऐसा कह सकते हैं। अगला देखिए आप लोग, सर्टेनली, सर्टेनली बहुत आप पोयम से लेकर के लिटरेचर में सर्टेनली वर्ड जो है बराबर आता है सर्टेनली। सर्टेनली क्या होता है बच्चों? निस्संदेह, विदाउट डाउट, विदाउट डाउट भी इसको कह सकते हैं, निसंदेह कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसको हम? निसंदेह, बिना संदेह रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी निश्चित रूप में किया जाता है। जैसे हम कहते हैं यदि तुम डॉक्टर को नहीं बुलाते हो, यदि तुम डॉक्टर को नहीं बुलाते हो तो वह निसंदेह या निसंदेह कह सकते हैं, या निश्चित रूप से वो मर जाएगी। निसंदेह ही वह मर जाएगी। देखिए, यदि तुम डॉक्टर को नहीं बुलाते हो तो वह निसंदेह ही मर जाएगी। काम पर यह हुआ है कि ही will certainly die if you do not call for doctor। देखिए कितना अच्छा सेंटेंस है। इस प्रकार सर्टेनली का एक और लिख लीजिए एग्जाम्पल में। वह निश्चित
रूप से फेल हो जाएगा। क्योंकि वह सब नहीं पढ़ता है, यानी सब वह लिखिए, वह नहीं पढ़ता लिखता है, वह नहीं पढ़ता लिखता है। He will certainly fail. Will certainly fail because क्योंकि he does not study. हो गया। इस प्रकार से आप लोग सर्टेनली का प्रयोग करते हैं, निश्चित निसंदेह रूप में कर सकते हैं। अधिक कैसे प्रयोग किया गया है, ऐसे भी आप लोगों को भी प्रैक्टिस करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आप लोग, श्योरली। श्योरली का भी अर्थ जो है सर्टेनली रूप में ही किया जाता है, आप लोग यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। आप लोग श्योरली का भी यूज जो है सर्टेनली के रूप में भी किया जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसमें कोई वो बड़ी सी डिफरेंस नहीं है। आज घड़े से ऐसा ही चल रहा है, आज लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्योरली, श्योरली में क्या होता है, निश्चित, निश्चित रूप से, यानी जहां सर्टेनली हम यूज किए हैं उसके प्लेस पर आप श्योरली का भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं कि आप सोचे कि कर दें कि नहीं कर दें, आजकल ये प्रयोग चल रहा है और आप निश्चित रूप से इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वह निश्चित ही रूप से आएगा, वह निश्चित ही आएगा। क्या करेंगे आप लोग, श्योरली, सॉरी, he will surely come, he will surely come, वह निश्चित रूप से आएगा। तो आप जाके यहाँ पे भी सर्टेन, he will certainly come कर सकते हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही बात बना आप लोगों का। वो भी निश्चित रूप से निसंदेह रूप में, भी निसंदेह है, वह निश्चित ही फेल हो जाएगा, he will surely fail, क्योंकि अर्थ क्या हुआ, वह काम नहीं करता, स्टडी नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर ये हुआ है। जैसे मान लीजिए आपके बागीचे के पौधे पानी की कमी से या मुरझा जाएंगे या सूख जाएंगे। आपके बगीचे में पौधे पानी कमी से अब वैसे पौधे निश्चित रूप से, यानी ये निश्चित रूप से
निश्चित रूप से पानी कमी से सूख जाए। आप देखिएगा क्या वर्णन आप लोगों का, द प्लांट ऑफ योर गार्डन will surely die in want of water। इन वांट आप में इसका होता है कमी, यानी पानी कमी से कारण जो सूख जाए। और कोई प्रॉब्लम आप लोग को, इस प्रकार से हम कह सकते हैं श्योरली जगह पर सर्टेनली का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आप लोग जैसे आप सुविधा कीजिएगा। अगला हम पढ़ाने चल रहे हैं आप लोगों को तो बहुत कुछ आपको पढ़ा दिया गया है। अब इसके बाद जो है हम आप लोगों को जो भी आप लोग की स्टडी कराया गया है, इस स्टडी में आप लोगों को जो भी एडवर्ब है, एडवर्ब में आप लोगों को पूरा का पूरा जो है क्लासिफाइड किया गया है और उसका एग्जाम्पल सहित जो है आप लोगों को दिखाया गया है। अब जब हम आगे पढ़ते हैं क्लास 7 में, क्लास 8 में, तो क्लाउज पढ़ते हैं, एडवर्ब क्लाउज, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज पढ़ते हैं। तो हम यहीं पर आप लोगों को एडवर्ब क्लाउज पढ़ा देंगे, आप लोगों को आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसके बाद जो है आपको हेडिंग जो डालना होगा, डालिए एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज पढ़ा दिया जाए और एडजेक्टिव पढ़ा दिया हूं और नाउन पढ़ा दिया हूं। तो नाउन क्लॉज से शुरू कर देना, क्लाउज पढ़ लिया जाए ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तब आगे हम पढ़ेंगे। कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है और इंटरजेक्शन है। तो जो हम पढ़े हैं इसके बारे में हम फिर भूल ना जाए, इसलिए हमको आप लोगों को बताना जरूरी है। क्लाउड हेडिंग डाल लीजिए। तब तक के लिए थोड़ा विश्राम लेते हैं। थैंक यू।